हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए गाइस, पीछे से जो नॉइज़ आ रही है उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। आप मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और नीहोसन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक लड़की आके खड़ी हो जाती है और विंग से बात करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ विंग उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार मना करूँ कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? एक बार मैंने मुंह पे मना कर दिया है ना तुम्हें। तब वो लड़की कहती है, मैं भी तो यही कह रही हूँ, एक बार मुझसे बात करने में परेशानी क्या है तुम्हें? हाँ, मेरी तरफ देखो तुम्हें लग रहा है इस पूरे कॉलेज में मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई और होगा? तब विंग कहता है, हर किसी को यही वहम होता है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, पर ऐसा असली में होता है क्या? नहीं ना। तुम्हें भी अच्छा वहम है कि तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तो अपना वहम अपने तक क्यों नहीं रखती हो तुम? हाँ, और मैं तुम्हें कह चुका हूँ ना, मैं कमिटेड हूँ। मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा किस तरह की लड़की हो, पीछे पड़ गई हो मेरे? तब वो लड़की कहती है, तुमसे मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक बार मेरे साथ घूमने तो चलो। मेरे बारे में अपने आप से राय कैसे बना सकते हो? तब विंग कहता है, अजीब लड़की हो तुम्हें मैं साफ साफ शब्दों में बता चुका हूँ कि मैं कमिटेड हूँ। मेरी लाइफ में कोई और है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमूं? कुछ समझ पा रहा है तुम्हें? देखो प्लीज जाओ यहाँ से। पर वो लड़की जाने का नाम ही नहीं ले रही होती। तभी विंग नोटिस करता है कि लैंजन वहाँ अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ आ रहा है, मतलब जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करते हुए आ रहा है, और वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। तभी विंग उसे देख लेता है और अपनी शर्ट का बटन तोड़ लेता है, जिससे देखकर नीहोसन हैरान हो जाता है कि उसने अपनी शर्ट का बटन क्यों तोड़ा है। तब वो लैंजन को आवाज़ लगाता है, लैंजन अपना नाम सुन के उस तरफ देखता है और स्माइल करता है। अपने दोस्त एक्सक्यूज लेके विंग के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ? तब विंग कहता है, मेरी शर्ट का बटन टूट गया, प्लीज़ इसे लगा दोगे? अब मैं ऐसे घूमता तो अच्छा नहीं लगूंगा ना। तब लैंजन विंग से कहता है, दिन ब दिन लापरवाह होते जा रहे हो तुम, इतने ज़्यादा लापरवाह विंग। तुम्हें पता है ना ये शर्ट कितनी महंगी है, तुम फिर भी। तब विंग कहता है, अरे तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस शर्ट से मोहब्बत है। तब लैंजन कहता है, चुप हो जाओ तुम, फिर से मत शुरू हो जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, इस शर्ट कितनी महंगी है, कितनी महंगी महंगी चीज़ें हैं और तुम रख के भूल जाते हो, उन्हें फेंक देते हो या फिर तोड़ देते हो। मजाक लग रहा है तुम्हें? हटो, मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं लगा देता हूँ। ये कह के लैंजन अपने पॉकेट में से सुई धागा निकालता है और उसके बटन को लगाने लगता है, और विंग उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगता है। तब लैंजन कहता है, मेरी तरफ यूं देखना बंद कर दो, ठीक है? तब विंग कहता है, वो क्यों? मैं अपनी बॉयफ्रेंड की तरफ देख रहा हूँ, अपने प्यार की तरफ देख रहा हूँ, मैं तो देखूंगा। अब जिसे जो कहना है वो कहता रहे, वो इतने सुंदर, मैं किसी और तरफ कैसे देख लूँ? तब लैंजन कहता है, फिर शुरू हो गए है ना? ये कहकर लैंजन धागे को तोड़ता है और कहता है, लो हो गया है, और अब ना इस शर्ट को खराब मत करना, मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रही है तुम्हें? तब विंग कहता है, ठीक है ना बाबा, नहीं तोड़ूंगा शर्ट के बटन को, शर्ट को सही सलामत घर लेके आऊंगा, जैसा आप कहो, ठीक है? तब लैंजन कहता है, बेटर, मैं चलता हूँ, मेरे को क्लास के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर लैंजन वहाँ से चला जाता है और वो लड़की गुस्से में वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। तब नीहोसन कहता है, तो ये सब इसलिए था। तब विंग कहता है, हाँ बिल्कुल इसलिए था, वो लड़की मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, और वैसे भी ना मैं लैंडन से करता हूँ, बेशक करता हूँ, और उसी से करता रहूँगा, तो ये दिखाने में क्या परेशानी है? हाँ, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ नीहोसन विंग से कहता है, क्यों ना वो आज वो दोनों के दोनों कहीं घूमने चले, यानी पार्टी करने चले, सिर्फ वो दोनों, क्योंकि जो उनके पार्टनर्स हैं वो तो अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, क्यों ना वो दोनों ही चले। तो विंग इस बात पे अग्री करता है, क्योंकि लैंजन की भी क्लासेस थे और वो काफ़ी बिजी था, तो वो नीहोसन के साथ बाहर घूमने चला जाता है, लैंजन को मैसेज करके कि वो नीहोसन के साथ जा रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन बैठ के अपना होमवर्क कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि विंग रूम में वापस आ रहा है। तब लैंजन उसकी तरफ देखकर कहता है, ने पी रखी है? तब विंग कहता है, तब लैंजन कहता है, तब विंग कहता है, इसी पी है, सच में इतनी सी पी है, इतनी सी। तब लैंजन कहता है, विंग। तब विंग कहता है, अच्छा ना, ने पी है, थोड़ी ज़्यादा पी है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तब लैंजन कहता है, ठीक है इधर आओ। ये कहकर वो विंग को बेड पे लेटाने में मदद करता है।
उसे लिटाकर उसके शूज़ उतारता है और फिर उसे अच्छे से कंबल उड़ाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ विंग जब उठता है तो उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और विंग अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ था। तब लैंडन वहाँ अंदर आता है, जिसके हाथ में एक सूप का बॉल था और एक मेडिसिन थी। वो विंग को देते हुए कहता है, लो पहले मेडिसिन खा लो, फिर सूप पी लेना, हैंगओवर उतर जाएगा। तब विंग कहता है थैंक यू। ये कहकर विंग पहले मेडिसिन खाता है और फिर सूप पीता है। उसके बाद वो शावर लेने चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो लैंडन से कहता है, से नाराज़ हो क्या? तब लैंडन कहता है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस कुछ कहना था, कह सकता हूँ ना? तब विंग कहता है, हाँ ना, बोलो ना, तुम कुछ भी कह सकते हो। तब लैंडन विंग से कहता है, हमेशा मुझे कहते हो कि मुझे हक है तुम्हें डांटने का, तुम्हें रोकने है ना? तब विंग कहता है, हाँ बेशक है। तब लैंडन कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पसंद नहीं कि तुम ड्रिंक कर, मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर मुझे पसंद भी नहीं कि तुम ड्रिंक करके घर आओ। ये सब पसंद में मना कर, क्या तुम मेरी मानोगे? क्या तुम नहीं पियोगे? बोलो। तब विंग कहता है, सॉरी। तब लैंडन कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ विंग, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि तुम माफ़ी मांगो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अगली बार से, मुझे ये पसंद नहीं आया। तब विंग कहता है, मैं इसलिए तो सॉरी बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो पसंद नहीं वो चीज़ मैंने की, इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ, अगली बार से नहीं करूँगा। कर दो। तब लैंडन कहता है, कहा ना मैं नाराज़ नहीं हूँ, ना ही गुस्सा हूँ, मुझे लगा मैं ये कह सकता हूँ तो मैंने बस कह दिया। मैं तुम्हें ये नहीं चाहता कि तुम गिल्टी फील करो या तुम मुझसे माफ़ी मांगो, बस ये शराब पीना मुझे पसंद नहीं, तुमने मेरी बात मान, काफ़ी है। तब विंग कहता है, आई प्रॉमिस मैं अगली बार से ड्रिंक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, चाहे कोई कितना भी कुछ कह ले, मैं नहीं पीऊँगा, वादा करता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग बहुत टेंशन में होता है और वो टेंशन के मारे नीहो सेन को कॉल करता है और नीहो सेन के कॉल उठाते ही पूछता, क्या वो तेरे साथ है? तब नीहो सेन कहता है, किसकी बात कर रहा है? तब विंग कहता है, लैंडन, वो तेरे साथ है क्या? तब नीहो सेन कहता है, नहीं, क्या हुआ है, वो मिल नहीं रहा क्या? क्लास में होगा, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तब विंग कहता है, क्लास में नहीं है वो, क्लास में देख चुका हूँ, पूरे कॉलेज में ढूंढ चुका हूँ, बैंकिंग को फ़ोन कर चुका हूँ, वेन्निंग को फ़ोन कर चुका हूँ, वायन को फ़ोन कर चुका हूँ और अब मैं तुझे फ़ोन कर रहा हूँ। लैंडन का कॉल नहीं मिल रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, इसलिए तुझे पूछा, तुझे पता है? तब नीहो सेन कहता है, भाई थोड़ा तो दिमाग लगा, जब तुझे नहीं पता वो कहाँ गया है तो मुझे कैसे पता कि वो कहाँ गया है? पर तू रिलैक्स हो जा, मैं भी आता हूँ, दोनों साथ में ढूंढते हैं, ठीक है? मैं बैंकिंग को भी फ़ोन करता हूँ, रुक जा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। हाँ, वो सारे के सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और बैंकिंग और वायन कहते हैं, हुआ क्या है, वो मिल नहीं रहा कब से? तब विंग कहता है, देर हो गई है, मतलब मेरी क्लास खत्म होने के बाद मैंने उसे कॉल किया तो उसने उठाया नहीं था, तो मुझे लगा ऑफकोर्स उसकी क्लास चल रही, तो मैंने उसे मैसेज किया, बीतने के बाद भी उसने मेरा रिप्लाई नहीं किया, तो फिर मैं उसकी क्लास के बाहर चला गया कि मुझे उससे बात कर रही थी, ऑफकोर्स उसने मेरा मैसेज नहीं सीन किया था। जब मैं क्लास बाहर गया तो मुझे पता चला कि वो तब बैंकिंग कहती है, एक सेकंड, वो क्लास में नहीं आया? विंग कहता है, हाँ क्लास में नहीं आया, वो किसी भी कीमत पे क्लास करेगा, बिल्कुल क्लास में रही है, वो कॉलेज में नहीं है, वो हम में से किसी साथ नहीं है, तो वो कहाँ? सोच के मेरी झलक में आई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैंकिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब नीहो सेन कहता है, तुम्हारा आपस में झगड़ा हुआ है? विंग कहता है, नहीं हुआ है। तब नीहो सेन कहता है, बात क्या हो सकती है जब तक झगड़ा नहीं हुआ, बात नहीं हुई? लैंडन अचानक से यूँ गायब तो नहीं होगा, क्योंकि वो इनमेच्योर तो बिल्कुल नहीं है, वो हम सब में सबसे ज़्यादा समझदार है, ऐसे पागल वाली हरकतें वो नहीं कर सकता। तब विंग कहता है, तो मैं मेरा दिमाग नहीं चल रहा है नियोसन, मुझे डर लग रहा है, नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तब बैंकिंग कहती है, रिलैक्स हो जा, ठीक है, ये समय वैसे भी बातें करने का नहीं है, हम सबको ढूंढना चाहिए, मैं उधर जाती हूँ, नियोसन तू उधर जा, विंग तू उधर जा, वो मिल जाएगा, टेंशन मत ले, ठीक है? ये कहकर सबके सब अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग उसे ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर पे आ गया होता है। तब वो एक दुकान पे जाता है, फोटो दिखा के पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने इसे कहीं देखा है आसपास? तब वो आदमी देखकर कहता है, इसे? हाँ शायद देखा है मैंने, ढंग से नहीं बता सकता पर शायद देखा है। विंग क्या देखा है? हाँ कितनी देर पहले, कब? वो आदमी क्या है, थोड़ी देर हुई होगी, आधा नहीं, टाइम नहीं बता सकता, हाँ मैंने शायद इसे देखा है, पिछली तरफ पता कर, इस रास्ते से तो वो गया है, इसके साथ कैसा? विंग कहता है, थैंक यू वेरी मच सर। ये कह के विंग दुकान से बाहर निकलता है और नीहो सेन को कॉल करके बताता है। नीहो सेन कहता है कि वो चले, वो भी बैंकिंग और बाकी सबको लेकर आ ही रहा है। विंग वहाँ आगे जाता है उसे ढूंढने।
यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि विंग जैसे ही थोड़ी आगे जाता है तो देखता है कि लैंजन सामने से चल कर आ रहा है। वो भागकर उसके पास जाता है और उसका नाम लेता है, पर वो देखता है कि लैंजन रो रहा है। विंग उससे सवाल करता है कि क्या हुआ है, वो क्यों रो रहा है, पर लैंजन से कुछ नहीं बताता और उसके गले लग जाता है। यहाँ से सीन बैक में जाता है, यानी पास्ट का दिखाया जाता है जब विंग लैंजन को ढूंढ रहा था तो लैंजन के साथ क्या हुआ था उसकी क्लिप मैं यहाँ दूंगी, क्योंकि मुझे क्लिप्स डालना बहुत ही अच्छा लगता है कसम से। क्योंकि मुझे लगता है जो मैं क्लिप्स के सहारे समझा सकती हूँ, मतलब दिखा सकती हूँ, वो इतने शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो आप क्लिप देख लीजिएगा और ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।